तीन भविष्यवाणियां यहां कर देता हूं। ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार रहे हैं। सबसे बड़े चंदा चोर, इसके बाद ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की। छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। आज बड़े बड़का शेर बने घूम रहे हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है दिल्ली में। शेर बना नहीं जाता है मैडम, शेर पैदा होता है। दिल्ली में आपको हरा दी, चाहे वो पापी आप हो, चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो। बीजेपी किस मुंह से शराब घोटाले के बारे में बात करती है? इनका फेडर लोग करिए, चिल्ला रही है ना, बौखलाई बिल्ली है ये। हाँ जी, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? एक सबसे पहले तो आपको महाकुंभ की बहुत बहुत बधाइयाँ। महाकुंभ शुरू हो चुका है और 45 करोड़ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। हर रोज़ 1 करोड़ लोग आएंगे। सल्यूट है योगी जी को, जिन्होंने इतना बड़ा काम को इतनी आसानी से शुरू कर दिया है और ख़त्म भी करेंगे वो। और जी दूसरी बात, दिल्ली के इलेक्शन कुत्ते खानी कर रखी है एक दूसरे की, एक दूसरे का छितर परेड कर रहे हैं। वो हमारी गाली वाली मैडम बैठी हुई हैं डिबेट में और हमारे गौरव घटिया जी बैठे हैं। और आपको पता है ना, जब ये दो लोग इकट्ठे एक डिबेट में आ जाएं तो उस डिबेट की माँ बहन तो एक होती ही होती है। उस डिबेट में और कुछ नहीं चल सकता, सिर्फ छितर परेड चल सकती है, एक दूसरे के ऊपर दे दनादन दे दनादन दे दनादन, बस। और इससे ज़्यादा ये डिबेट में बैठ के कुछ नहीं कर सकते। गौरव घटिया तो बहुत ही घटियापंथी पे उतर आते हैं और वो गाली वाली मैडम, तो उनका नाम ही गाली वाली मैडम है, तो इसलिए उनको तो कुछ आप कह ही नहीं सकते। तो जी ऐसी ही एक डिबेट चल रही थी जिसमें अंजना जी होस्ट कर रही थी और ये दोनों कुत्ते खानी वाले आए हुए थे और एक दूसरे के कपड़े लीर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ते। गौरव जी घटियापंथी पे उतर आते हैं, गाली वाली मैडम अपना सुर दिखाती हैं। और वैसे तो गौरव जी ने इसमें डिबेट में बोला है कि कुछ गारंटियां दी हैं केजरीवाल की, ऐसी तैसी कर रखी है बिल्कुल दबा के केजरीवाल को बेचारे को, और जीतेगा केजरीवाल ही, ये भी 100%। आप गौरव जी ने गारंटी दी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जीतेगा केजरीवाल ही। दिल्ली में बीजेपी अभी बड़ी दूर है। दिल्ली की जो जनता है ना, वो केजरीवाल को ही सपोर्ट करेगी। उनको फ्री का सामान चाहिए तो वो मिल रहा है उनको। आइए चलिए देखते हैं वीडियो को और फिर बात करते हैं। अंजना जी, मैं आपको 3 भविष्यवाणियां यहां कर देता हूं, जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे तो मिला लीजिएगा। सबसे पहले, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं, नई दिल्ली की सीट से चुनाव हार रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, कांग्रेस पार्टी से मैंने पूछा कितनी सीटें आएंगी, कृपया करके बता दो। हरियाणा में भी बता रही थी, उससे पहले महाराष्ट्र में भी बता रही थी, हार गई थी। अभी भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि आएगी अंडा, आप देखिएगा, छठा अंडा लगातार बनेगा, ऑमलेट की दुकान में बैठेंगे ये लोग। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हमें किसी को बढ़ाने और नीचे करने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है दिल्ली में और 7 सीटें दिल्ली में आपको हरा दी, चाहे वो पापी आप हो, चाहे भ्रष्टाचारी कांग्रेस हो। क्यों? दिल्ली की जनता को पता था इनमें ईमानदारी रत्ती भर नहीं बची है, इनको पूरा निचोड़ेंगे तो भी इनके अंदर से एक बूंद ईमानदारी नहीं निकलेगी। क्या शराब घोटाला हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या बीजेपी ने चू करी थी उस वक्त? एक शब्द नहीं बोला था। आज बड़े बड़का शेर बने घूम रहे हैं। पहली बात, किस मुंह से ये दिल्ली की बात करते हैं? दिल्ली पुलिस, दिल्ली का अपराध सबको पता है। दिल्ली में महिलाएं कितनी सेफ है सबको पता है। 6 से 7 रेप रोज के हो रहे हैं। अपहरण के मामले में दिल्ली नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है। 99% महिला और बच्चों के जो मामले हैं वो लंबित है। ये दिल्ली पुलिस आपके अंतर्गत है, अमित शाह जी के अंतर्गत है, या आपकी देन है? तो दिल्ली ने आपका चेहरा भी खूब देखा और इसीलिए 26 साल आपने चेहरे को नकारा है। और अंत में एक बात जरूर करना चाहती हूँ यहाँ पे, बहुत गलत। एक मिनट अंजना जी, मैं ये बीच में बोलने लगते हैं, फिर जब मैं इनके बीच में बोलती हूँ तो आप कहती हैं इनको फिनिश कर लेने दीजिए। तो अब जब ये बोलना शुरू करेंगे तो मैं लगातार बहुत गलत ही कहती रहूंगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, थोड़ा चुप रहिए। 26 साल तक से दिल्ली आपका चेहरा नहीं देखना चाहती है, शर्म आनी चाहिए। और एक बात, सबसे बड़े चंदा चोर, इसके बाद ये बात करेंगे भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड के डाकू, चंदा चोर, ये बात करेंगे। मैं जवाब बिल्कुल दूंगा और हर उस व्यक्ति का दूंगा जो यहाँ पे कहता है शेर बना नहीं जाता है मैडम, शेर पैदा होता है। और गधे को शेर की खाल पहनाने से वो शेर नहीं होता है। इनकी 0 सीट्स है अंजना जी, 0। मैंने आपको बताया 5 चुनाव 0 सीट्स, और कांग्रेस की प्रवक्ता को बार बार समय मिल रहा है। अरे जनता इनको नकार चुकी है। और सुनिए, अब शांत कराइए और इनका फेडर लो करिए। अगर हिम्मत है, देश की जनता देख रही है, इनका फेडर लो करिए।
चिल्ला रही है ना, बौखलाई बिल्ली है ये। और सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा गौरव जी आपसे कह रही हूँ, शराब घोटाले पे, गौरव जी मैं आपसे शराब कह रही घोटाले पे हूँ, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए और हिम्मत है तो वोट फेडर कम कीजिए, इस तरह से मत बोलिए। ये मर्यादित भाषा नहीं है। मैं आई एम रेजिंग एन ऑब्जेक्शन, प्लीज डू नॉट टॉक लाइक दिस टू मी। मैं आपसे साफ कह रही हूँ कि आप अपनी बात कहिए, उनकी आवाज नीचे कर दी गई है, आप अपनी बात कहिए और हमें मत ललकारिए कि हिम्मत है तो फेडर डाउन कीजिए। ये मैं तय करूंगी कि किसको कितना समय देना है। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सुनिए, बिल्कुल टॉपिक पे ही जवाब दूंगा, लेकिन ये मेरा कर्तव्य है, जो हर दर्शक देख रहा है वो भी पूछ रहा है। आप उनको सारा समय दे दीजिए, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकता, अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कर सकता हूं। जीरो सीट्स आई हैं उनकी 2014, 2019, 2024 3 लोकसभा चुनाव में, 2 बार विधानसभा में 0 सीट्स आई हैं। समय दिया जा रहा है उनको, क्यों नहीं आपत्ति दर्ज करेंगे? पूछा जाएगा, अरविंद केजरीवाल क्या आप दिल्ली में पैदा हुए? क्या आप स्वयं पूर्वांचली हो? दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली हर उस नागरिक की है जो ईमानदारी से यहां आता है, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी अर्जित करता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? संविधान को तार तार करने वाला और कोई नहीं है, ये दिल्ली का लाल नहीं है, ये दलाल है, और दलाल है अरविंद केजरीवाल। प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए किसी के नेता के लिए, फिर वो आपके नेता के लिए बोलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ तो भाई लोगों, वीडियो तो हो गई यहाँ पे खत्म। आपने देखा कैसे गौरव घटिया अपनी घटियापंथी पे उतर आते हैं हर वक्त। उनका सोचना चाहिए, ये इनके अंदर की कुंठा है, ये इनको बीजेपी से सीट नहीं मिल रही, प्रवक्ता बना के बैठा रखा है और सीट नहीं मिल रही, कहीं पे इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे और प्रवक्ता बन के बने हुए। ये समाजवादी पार्टी से कूद के आए हुए हैं, जंप मार के समाजवादी पार्टी से आए हैं और आज समाजवादी पार्टी की ही ऐसी कर रहे हैं। कल तक उनके गुणगान गाते थे और अखिलेश बाबू जी के जाके मेरे ख्याल से पैर भी दबाते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इनके लिए। और अब ये बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी की माँ बहन एक करते रहते हैं। उधर से दूसरी तरफ से गाली वाली मैडम भी कम नहीं है, वो भी। कांग्रेस का भी कोई सीन नहीं है जी दिल्ली में, ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, सिर्फ झाड़ू झाड़ू झाड़ू, और झाड़ू ही फिरेगा। फिर भी सीटें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन जीतेगा झाड़ू ही जीतेगा, केजरीवाल ही, और सीएम फिर बनेगा। पता नहीं कि कोई शराब घोटाला उसने किया भी है कि नहीं किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे नेता लोग जो कि चारा खा गए हजारों करोड़ का, 2-2 हज़ार करोड़ का चारा खा गए, गाय भैंस का चारा। इसने तो चलो शराब एक बोतल के साथ एक बोतल लोगों को फ्री में भी दी है ना, तो लोगों को भी खुश किया। अगर कुछ खाया भी होगा तो मुझे लगता नहीं है। और जब केजरीवाल जी जेल में थे तो बीजेपी ने पूरा जोर लगा लिया कि भाई केजरीवाल को बाहर ना निकलने दे। और एलजी जो हैं हमारे, वो बीजेपी के हैं और बीजेपी नहीं चाहती कि दिल्ली में एलजी केजरीवाल को कुछ भी करने दे। पावर ही नहीं है केजरीवाल के पास, स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, इवन दिल्ली पुलिस तक तो बीजेपी के अंडर है, सेंटर के अंडर है। तो क्या करेगा बेचारा केजरीवाल यार? ये दिल्ली की जनता जानती है और कुछ उनको फ्री भी मिल रहे हैं, तो इसलिए दिल्ली की जनता केजरीवाल को छोड़ने वाली नहीं है। तो आप भी देखिए, जिसको वोट करना करिए। मैं भी दिल्ली में हूँ, मैं मेरी फैमिली तो हम तो देखते हैं, मेरी फैमिली तो अभी भी कहती है कि हम केजरीवाल को वोट करेंगे भैया। उसने बहुत कुछ किया हमारे लिए। हमारी कॉलोनी में मल्ला क्लिनिक बना हुआ है, मेरी माता वहाँ जाती है, कुछ भी तबीयत खराब होती है सीधा मल्ला क्लिनिक में भाग जाती हैं, तो दवाई भी दे देते हैं, फ्री में चेक भी कर लेते हैं, पोलो क्लिनिक में भी भेज देते हैं, टेस्ट भी करवा देते हैं। और क्या चाहिए यार आम आदमी को? और क्या चाहिए आम आदमी को? यही सब तो चाहिए होता है ना। लेडीज़ को बसों में फ्री दे रखा है, और क्या मांगता है एक आम आदमी? तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत दिनों बाद बनाया है क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ काम में फंसा हुआ था, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।